प्यारे बच्चों, आज हम लोग विभाजन सूत्र पढ़ेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखिए, विभाजन सूत्र क्या होता है। अगर एक रेखाखंड AB दिया हो, एक रेखाखंड AB है और A का निर्देशांक है x1 y1, A का निर्देशांक है x1 y1 तथा B का निर्देशांक है x2 y2, और इस रेखाखंड को एक बिंदु P, AB रेखाखंड को एक बिंदु P क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में? M1 संबंध है M2 के अनुपात में। यानी एक रेखाखंड AB दिया हुआ है, इसका निर्देशांक A का निर्देशांक है x1 y1, B का निर्देशांक है x2 y2, और इस रेखाखंड AB को बिंदु P M1 संबंध है M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन का सूत्र बताइए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P का निर्देशांक हम लोग मान लेंगे x और y। तो यहाँ पे विभाजन का सूत्र क्या होता है, यानी x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। इसी तरह इस y का मान क्या होगा, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 और y1 अपान m1 प्लस m2 को हम लोग बोलते हैं इसको विभाजन का सूत्र। यह हो गया विभाजन का सूत्र। विभाजन का सूत्र देखिए एक बार और, एक रेखाखंड AB है, A का निर्देशांक x1 y1 है और B का निर्देशांक x2 y2 है, और कहा जाए AB को बिंदु P M1 संबंध M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इस P का निर्देशांक बताइए। तो हम लोग मान लेंगे P का निर्देशांक क्या है, x और y है। तो इस x का निर्देशांक क्या होगा, यही यहाँ पे x लिखे हैं, x इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपान m1 प्लस m2। वैसे ही y का हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 y2 और m2 y1 और अपान m1 प्लस m2, और इसको हम लोग बोलते हैं विभाजन का सूत्र। तो चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को, यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को 2 संबंध 3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी इसमें कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2 संबंध 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे वह बिंदु क्या है, एक P है, और इस क्या कर रहा है, इसको 2 संबंध 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। इसको हम लोग A मान लेंगे और यह हो गया B। तो इस P का निर्देशांक बताना है, यानी x y का मान निकालना है। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बिंदु A है और B है, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कर रहा है, एक ऐसा बिंदु निकालिए जो क्या कर रहा है, 2 संबंध 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से पता चल गया यह क्या हो गया, x1 और यह हो गया y1, और इसको हम लोग क्या मानते हैं, x2 और y2, और यह हो गया m1 और यह हो गया m2। और विभाजन का सूत्र क्या होता है, विभाजन का सूत्र तो विभाजन का सूत्र होता है x इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपान m1 प्लस m2, और यहाँ से m2 का मान क्या दिया हुआ है, 3। तो 3 गुणे x1 क्या है, -1 प्लस m1 क्या है, 2 है, और x2 क्या है, 4 है, अपान m1 प्लस m2। तो m1
और m2 यानी 2 + 3, यानी यहाँ से क्या मिला, गुणा करेंगे तो -3 और 2 चौको 8/5, यानी मिल गया 8 में से 3 गया 5, तो 5/5, यानी यहाँ से x = क्या मिल गया 1। ऐसे ही हम लोग अब क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो y = क्या हो जाएगा, m2 y1 अपान m1 y2 अपान m1 + m2। फार्मूला में मान रखिए, तो m2 का मान क्या है 3 और y1 क्या है 7 प्लस m1 क्या दिया है 2 और y2 क्या दिया है -3 अपान m1 + m2। गुणा करिए तो 21 और यह हो जाएगा -6 अपान 5। 21 में से 6 गया तो 15/5, यानी y = क्या मिल गया 3। यानी p का निर्देशांक क्या मिल गया, p का निर्देशांक हो गया 1 और 3। तो इस तरह क्वेश्चन में कहा था उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो वह बिंदु क्या निकल गया 1 और 3, यानी बिंदु P का निर्देशांक मिल गया 1 और 3। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बिंदुओं 4 और -1 और -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें बिंदु दिया है 4 और -1 और दूसरा बिंदु दिया है -2 -3, और इसको हम लोग A मान लेते हैं और यह हो गया B। कह रहा है कि इसको मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी 3 बराबर भागों में बांटने वाला बिंदु, एक हम लोग P ले लिए और दूसरा एक बिंदु हम लोग ले लिए Q। तो देखिए यहाँ पे 1 भाग 2 भाग और 3 भाग, यानी समान दूरी, यानी AP बराबर क्या PQ और QB, यानी P और Q जो बिंदु है वह क्या कर रहा है, एक रेखाखंड AB को समत्रिभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे माना बिंदु P, माना बिंदु P तथा Q रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करता है, जहां AP की दूरी बराबर क्या हो जाएगा PQ और बराबर BQ। तब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले P का निर्देशांक निकालेंगे, उसके बाद Q का निर्देशांक निकालेंगे। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले P का निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अतः बिंदु P, अब यहाँ पे देखिए जो बिंदु P है इस Q को तब तक के लिए क्या करिए, भूल जाइए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना भाग, तो 1, और यहाँ से यहाँ तक कितना भाग है, यह 2 है। तो इस तरह पता चला M1 का मान 1 और M2 का मान क्या होगा 2। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अतः बिंदु P क्या कर रहा है, रेखाखंड AB को 1 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि तीनों दूरी क्या है, बराबर है, यानी समान है तीनों यह। तो इसमें P का निर्देशांक बताना है। P का निर्देशांक यानी जो रेखाखंड AB है इसको अंतः विभाजन कर रहा है P, और किस अनुपात में कर रहा है यह हमको निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 3 भाग है, तो P का निर्देशांक चाहिए। तो यहाँ से क्या हो गया 1 भाग, और P के बाद से यह क्या है 2 भाग। तो M1 का मान हो गया 1 और M2 का मान हो गया 2। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अतः बिंदु P रेखाखंड AB को 1 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करता है।
जब दो एक संबंध है 2 के अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विभाजन का सूत्र लगाएंगे। तो चलिए विभाजन का सूत्र लगाइए। विभाजन का सूत्र, तो x इक्वल टू क्या हो जाता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो m1 इसमें क्या होगा 1 और m2 क्या होगा 2, और यह हो जाएगा x1 y1, यह x2 y2। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, m1 है 1 और x2 क्या है -2 और प्लस m2 क्या है 2 और x1 क्या है 4 और 1 प्लस 2। तो यहाँ से मान क्या मिल जाएगा -2 और प्लस 8 अपान 3 यानी 6/3, यानी x का मान इस तरह यहाँ से मिल जाएगा 2। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, y का निकालेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। m1 क्या है 1, y2 यहाँ पे क्या दिया है -3 गुणे -3 और प्लस m2 क्या है 2 और y1 क्या है -1 अपान 1 प्लस 2 m1 m2। तो यहाँ से गुणा होगा तो -3 और इसका गुणा होगा तो -2 अपान क्या हो जाएगा 3, यानी इस तरह हमें मिल गया -3 -2 क्या हो जाएगा -5 अपान 3, यानी y बराबर क्या मिल गया -5 अपान 3। तो इस बिंदु P का निर्देशांक क्या मिल गया, P का निर्देशांक हो गया 2, -5 अपान 3। इस तरह इस P का निर्देशांक मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, Q का निर्देशांक निकालेंगे। तो देखिए अब Q का निकालने के लिए इस P को तब तक के लिए क्या करिए, भूल जाइए। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना भाग, तो 1 2, यानी यह क्या हो जाएगा तब 2 हो जाएगा, और यह क्या होगा यहाँ से यहाँ तक 1, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 2 और यह क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह अब पता चल रहा है जो बिंदु Q है रेखाखंड AB को दो संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वही, अतः बिंदु Q रेखाखंड AB को दो संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विभाजन का सूत्र लगाएंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। चलिए अब यहाँ पे m1 क्या होगा 2 होगा और m2 क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे रखिए m1 का मान 2 और x1 का मान m1 का मान 2 और x2 का मान क्या है -2 और प्लस m2 क्या है 1 और x1 क्या है 4 अपान 2 प्लस 1 यानी -4 और प्लस 4 अपान ये क्या हो गया 3, -4 प्लस 4 क्या हो गया 0 अपान 3 और इसका मान क्या हो गया 0, यानी x का मान क्या है यहाँ से मिल गया 0। इसी तरह y का निकालेंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 y1 प्लस m1 y2 अपान m1 प्लस m2। अब यहाँ पे m2 का वैल्यू क्या दिया है 1 है, तो 1 और y1 क्या है 4 है, y1 क्या है -1 है, -1 है और प्लस वैसे ही m1 क्या है 2 है और y2 क्या है -3 है और 1 प्लस 2 प्लस 1 यहाँ से मिल जाएगा -1 हो जाएगा और यह होगा -6 अपान 3, यानी y इक्वल टू क्या मिल जाएगा -7/3। तो इस तरह बिंदु Q का निर्देशांक क्या मिल जाएगा 0 और -7/3। तो इस तरह जो बिंदु P है इसका निर्देशांक प्राप्त हुआ 2 -5/3 और Q का निर्देशांक प्राप्त हुआ 0 -7/3। इस तरह इस क्वेश्चन का हल हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें चौथा क्वेश्चन कर रहा है बिंदु -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इसमें दो बिंदु दिया है, एक -3 10 और दूसरा बिंदु दिया है 6
8। अब इसमें आगे कह रहा है कि इसको जोड़ने वाले रेखाखंड, तो इसको मिला दीजिए। अब इसमें इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को एक बिंदु P दिया हुआ है -1 और 6। कह रहा है जो बिंदु P है इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यानी यहाँ पे क्या निकालना है, M1 और M2 का मान निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग मान लेंगे कि यह जो बिंदु P है इस रेखाखंड AB को K संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी K संबंध 1 के अनुपात में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना बिंदु P रेखाखंड AB को K संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है। जब यह हम लोग मान लिए कि यह जो बिंदु P है इस रेखाखंड AB को K संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो इस तरह यहाँ से क्या हो गया, यह x1 हो गया, यह y1 हो गया और यह हो जाएगा x2 y2, और इसको हम लोग क्या मानते हैं xy, और m1 क्या हो गया k और m2 क्या हो गया 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विभाजन का सूत्र लगाएंगे। तो चलिए विभाजन का सूत्र क्या होता है, x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो m1 का मान क्या है, k है, यहाँ पर रखिए k, और x2 का मान क्या है 6, तो 6k हो गया, और प्लस m2 का मान है 1 और x1 का मान है -3, और m1 प्लस m2 यानी k + 1, और x का मान यहाँ पे देखिए क्या दिया है -1, तो -1। अब इसको हल करिए तो -1 6k और इसका गुणा होगा तो -3 और अपान k + 1, k + 1 का इधर गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस है और k + 1 = 6k - 3। अब यहाँ से -k -1 = 6k - 3, सबको इस साइड पक्षांतर करिए, क्या हो जाएगा 6k - 3 प्लस k हो जाएगा और +1 = 6k और प्लस k क्या हो जाएगा 7k, -3 + 1 क्या हो जाएगा -2 = 0, यानी k का मान क्या हो जाएगा, यानी 7k = 2, तो k का मान मिल गया 2/7। और हम लोग क्या यहाँ पे करना था, k का ही मान निकालना था। अब यहाँ से y का जो मान होता है सेक्शन फार्मूला में वह हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या था k का मान निकालना। तो एक ही हम लोग x का जब मान भर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, k का मान निकल जा रहा है। तो हम लोग जो माने थे बिंदु P है रेखाखंड AB को क्या कर रहा है, k संबंध 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो इस k के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 2/7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब 2/7 और संबंध क्या है 1 करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 संबंध 7। तो इस तरह जो बिंदु P है, बिंदु P रेखाखंड AB को क्या कर रहा है 2 संबंध 7 के अनुपात में विभाजित करता है।